ड्यूरिंग पैदल मार्च में था साउथ कश्मीर में, मैंने वर्थी चीफ सेक्रेटरी तक ये कम्युनिकेट कर दिया है। अब मैंने वर्थी चीफ सेक्रेटरी को ये अप्राइज़ किया कि ऐसा मसला है, आप इसमें नज़रसानी कीजिए। और मुझे लगता है अगर आने वाले दिनों में इस पर कुछ नहीं हुआ, मैं कोशिश करूँगा कि हायर अप्स को इंटीमेट करें। अगर उसके बाद भी कुछ नहीं होता तो हमारा एक डेमोक्रेटिक राइट है, हम फिर रोडों पे आएंगे और इसके खिलाफ लड़ेंगे। दूसरी बात ये है कि फ्रीडम दे दो बच्चे को, कंप्लीट फ्रीडम दे दो, उससे ये जो मॉरल एजुकेशन है उस पर बुरा असर पड़ा है। तो टीचर स्टूडेंट में जो है फ़र्क वो कम होता जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि आने वाली नस्ल जो है वो ड्रग से दूर रह सकती है? देखिए, स्कूलों में टीचर का एक कंट्रीब्यूशन बनता है, लेकिन इसके लिए फ्री हैंड देना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को। देखिए, मेरा ज़माना एक था, मैं जहाँ से चलता था, मेरा उस्ताद आज भी मुझे दिखता है, मुझे डर लगता है। बेरोज़गारी जो है आफ्टर कोविड, जो कोविड ब्रेक हो गया उसके बाद ज़्यादा बढ़ गई। इट इज़ नॉट इन कंट्री लाइक इंडिया और एनी अदर कंट्री, थ्रू आउट वर्ल्ड हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है प्रेसिडेंट एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी और टीचर एसोसिएशन के चेयरमैन शाह फयाज साहब। और आपको बता दें कि इन दिनों में एक पैदल मार्च चल रहा है जो कि 14 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, और पैदल मार्च जो है वो प्रेसिडेंट साहब खुद कर रहे हैं। और आज इनका जो पैदल मार्च है उसके 2 फेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन आखिर वजह क्या है, ये लोग क्यों पैदल मार्च करने पर मजबूर हुए? और आज तक लगभग पूरी हिस्ट्री में जो है एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कभी भी पैदल मार्च पर नहीं निकले, और आपने इस हिस्ट्री को जो है बनाया है, कायम किया है, और आप लोग भी आज पैदल मार्च करने पर मजबूर हुए हैं। आखिर क्यों मजबूर होना पड़ता है और आपकी मांग क्यों नहीं सुनी जाती? और कितने दिन से आप पैदल मार्च पे हैं? क्या कोई आपकी मांग सुनने के लिए तैयार है? देखिए, पहली बात आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा जो है लोगों के मसाइल भी और एम्प्लॉयज़ की भी उठाते हैं। आपकी चैनल का बहुत शुक्रिया। पहली बात यह है कि देखिए, हर किसी डेमोक्रेटिक सेटअप और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है कि हम किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में पीसफुली जो है अपनी आवाज़ जो है सरकार तक या लोगों तक पहुंचाएं। देखिए, पहली बात यह है कि हमने फुट मार्च इसलिए चुना, इसकी 2 वजूहत हैं। एक वजह यह है कि आम तौर पे प्रोटेस्ट होते रहते हैं बहुत सारे मसाइल के लेके, चाहे उसमें वो सोशल इश्यूज़ हों, सिविल सोसाइटी की तरफ से जो उठाते रहते हैं सिविल सोसाइटी या एम्प्लॉयज़ अपने मामलात को लेकर। लेकिन हमने इस फुट मार्च को इसलिए चुना ताकि हम हर किसी डिस्ट्रिक्ट में जाएं और सड़कों से चलकर, टाउनों से चलकर, बाज़ारों से चलकर लोगों तक एक आवाज़ पहुँचाएँ। उसका मकसद ये था, 2 पर्पज़ थे हमारे फुट मार्च के। पहला पर्पज़ ये है कि आपको पता है हमारी जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वो पहले नंबर, हमने पंजाब को छोड़ दिया है। हाल ही के दिनों में एक रिपोर्ट आई कि पंजाब को छोड़ के हम पहले नंबर पे आए हैं ड्रंक कंजम्पशन में। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं आजकल ये सुसाइड, ये इंक्रीजिंग रेट ऑफ क्राइम, ये सब कुछ इसी से रिलेटेड है। मैं तो होली एंड सोली बताऊँगा, ये सब इसी के साथ रिलेटेड। अगर आप जड़ तक जाएंगे, किसी भी जगह इन्वेस्टिगेट होता है तो कोई भी क्राइम हो या कोई भी सुसाइड केस हो, कोई भी गलत चीज़ हो सोसाइटी में, तो इसी की वजह से होता है, ड्रग्स की वजह से। इस चीज़ को ताकि हम जब तक हम छुपाएं तब तक हम इसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे। हम लोगों तक, पेरेंट्स तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं अपना फ़र्ज़ समझ के। दूसरा, हमने इस फुट मार्च को ये समझा कि अगर हम सोशल एक्टिविटी भी साथ करें, साथ साथ अपनी एक रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन, जो एम्प्लॉय होता है जब रिटायर होता है, रिटायर होने के बाद एम्प्लॉय का हक बनता है कि वो पेंशन ले। अगर एक्स MLAs, एक्स MPs ने अपने आप को ओल्ड पेंशन में रखा, जब ये पॉलिसी बनाई गई 2010 में जम्मू कश्मीर में, 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उस वक्त अगर उनको ये अच्छा लगा था तो MPs MLAs ने अपने आप को ओल्ड पेंशन में क्यों रखा और मुलाजिम को क्यों उन्होंने NPS में रखा, यानी न्यू पेंशन में? तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ सिविल सोसाइटी को हम ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं कि देखिए आप कि सरकारें जो आती हैं, हमारे चुने हुए नुमाइंदे, वो हमारे साथ कैसा सलूक करती है। क्योंकि अक्सर गलत कॉन्सेप्ट है सिविल सोसाइटी में कि मुलाजिम जो है काम नहीं करते हैं, खाली रोड पे होते हैं, सिर्फ ये चाहते हैं कि तनख्वाह इंक्रीज़ हो जाए, सैलरी इंक्रीज़ हो जाए। लेकिन वक्त बदलता गया, आज जवाबदेही है, आपको पता। इसलिए हम अपने हुकूक के साथ साथ सिविल सोसाइटी की हमने प्रायोरिटी रखी इस मार्च में। फयाज साहब, अगर बात करेंगे, एक तरफ तो बेरोज़गारी है पूरे जम्मू कश्मीर में, दूसरी तरफ जो लोग लगे हुए हैं, जिन लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, अगर वो भी पैदल मार्च के लिए निकल जाएंगे तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर का होगा क्या? देखिए, पैदल मार्च हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, पैदल मार्च हमारा एक मैसेज है। देखिए, आपको पता है, आपको कुछ ही कल परसों ये आया कि अशमुकाम का वाक़ा, देखिए वहाँ के लोकल कह रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल इंसान था कि ये इसमें मुब्तला था, नशे में मुब्तला था। देखिए कितना बड़ा क्राइम हो गया। या इसके साथ साथ आप देखिए बहुत सारे क्राइम आए, पुलिस जो इन्वेस्टिगेट करे, इस वक्त पुलिस जो है, हमें पुलिस का इसमें ताउन देना चाहिए। क्योंकि आप देखिए
कि कल ही कुपवारा में एक बहुत बड़ी गैंग पकड़ी गई, उसमें पुलिस के एसपीओ भी शामिल थे, उसमें दूसरे लोग भी शामिल थे, उसमें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स भी शामिल थे। तो ये है कि पैदल मार्च ये नहीं है, बेरोजगारी तो है, दैट इज द सेकंड पार्ट, बट ये है कि जब तक हम अपनी सोसाइटी को साफ नहीं रखेंगे तो ये बेरोजगार ये अच्छे काम नहीं करेगा। जब हम अपनी सोसाइटी में अपना रोल नहीं प्ले करेंगे तो ये बेरोजगार जो है ये इसी स्ट्रेस में रहेगा और ये गलत काम पे चला जाएगा और नतीजा अशमुकाम वाला होगा, नतीजा जो है ये कुपवारा वाला होगा या किसी और जगह का होगा। तो मैसेज ये है हमारी कि हम सिविल सोसाइटी के साथ मिलके सिविल सोसाइटी को अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट, हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की अक्सर सिविल सोसाइटी में गलती में चली जाती है। तो हमारा ये हम चाहते हैं, हम इस पार्ट है इस सोसाइटी। मैंने कुलगाम शुपियान जहाँ में भी गए मैंने वहाँ कहा जब तक सोसाइटी अच्छी है एम्प्लॉय अच्छा है, सोसाइटी में गड़बड़ी फैल गई तो एम्प्लॉय भी अच्छा, क्योंकि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी को सोचना चाहिए। दूसरी बात यह, जब हमारी डिमांड होगी तो सोसाइटी भी उसको सपोर्ट करती है जब हम सोसाइटी की बात करते हैं। तो मेन पर्पस जो था हमारा फुट मार्च का यही है। शाह फयाज साहब, अगर आप बात करें, आपने कहा कि लोग जो हैं वो ड्रग्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और आप मैसेज देना चाह रहे हैं, आपको क्या वजह लगती है कि लगातार इजाफा होता जा रहा है जम्मू कश्मीर में और करीबन हर नौजवान जो है वो अब ड्रग्स की ओर जा रहा है? इसमें बेरोज़गारी एक अहम जो है कारण है इसका, ड्रग्स का। तो लोग जो है वो फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं, नौजवान जो है जब रोज़गार नहीं मिल रहा तो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि उस मैसेज के बदले रोज़गार देना ही सबसे अहम ज़रूरियात है? देखिए, आपको पता है बेरोजगारी जो है आफ्टर कोविड, जो कोविड ब्रेक हो गया उसके बाद ज़्यादा बढ़ गई। इट इज़ नॉट इन कंट्री लाइक इंडिया और एनी अदर कंट्री, थ्रू आउट वर्ल्ड हो गया। अब रही बात, देखिए एवेन्यू है हमारी सोसाइटी में, अगर हम जनरल कीपिंग असाइड में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसको छोड़ के हमारी सोसाइटी में एक बूथ सा सवार हो गया है कि ओनली गवर्नमेंट जॉब, ठीक है ना। लेकिन अगर हम अपने जवानों को थोड़ा एनकरेज करेंगे, मुझे लगता है एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ जितना एक बिजनेसमैन कर पा रहा है। जितनी मेरी सेटस नीड्स हैं वो मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ जितना एक मेरा जो साथी है कोई जिसने बिजनेस चूज़ किया या कोई और काम चूज़ किया। तो मुझे, हम सरकार को यही, सरकार तक भी यही मैसेज है हमारी कि अगर हमें अपनी यूथ को बचाना है, सबसे पहले इसमें पेरेंट का रोल है। सरकार को अपना रोल प्ले करेंगे। जब हमारा यूथ सही रास्ते पे होगा तब हम सरकार से कुछ सिविल सोसाइटी मांग सकती है। जब हमारा वो यूथ गलत रास्ते पे होगा, मुझे नहीं लगता है सिविल सोसाइटी उस वक्त आगे आएगी यूथ के लिए। इसलिए इसको बचाने के लिए एवेन्यूज़ नए नए क्रिएट होने चाहिए यूथ के लिए। जो मिसाल के तौर पे जो गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी क्रिएट होनी चाहिए जहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि मैन पावर की ज़रूरत है। मैं बात करूँगा, मुझे बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस आई पीडीडी डिपार्टमेंट से, उन्होंने कहा कि हमारे बहुत सारे एम्प्लॉय रिटायर हो गए लेकिन नया कोई नहीं आया। सेम इज़ द केस विद PHE कि नया कोई नहीं आया। इसलिए वहाँ पर हमारे एम्प्लॉयज़ को दिक्कत आती है, उनको 4-4, 5-5 जगह फील्ड वर्क करना पड़ता है। PDD वालों को 5-5 जगह फील्ड वर्क करना पड़ता, या दूसरे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो एक बंदे को 5-5 जगह रखना मुझे नहीं लगता वो इंसाफ करेगा। इसलिए बेहतर है वहाँ पे बेरोजगार यूथ का एवेन्यू क्रिएट करना, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में आए, कोई यहाँ आए। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि स्ट्रेसफुल लाइफ है यहाँ की यूथ की, वो भी एक चीज़ है। लेकिन इसको हम हम अगर इस्लाम को मद्देनज़र रखें, इसका ये मतलब नहीं है अगर कोई बच्चा जो है स्ट्रेस में है या कोई बेरोजगार है तो वो ड्रग्स की तरफ जाए। दैट इज़ नॉट एन ऑल्टरनेटिव। शाह फयाज साहब, अगर इन दिनों की बात करें, इस टाइम की बात करें, प्रेजेंट एरा की बात करें, तो छोटे बच्चे जो हैं वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनमें अगर हम देखें तो स्कूली बच्चे हैं। तो आप टीचर एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, तो स्कूल से अगर हम चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि कई सारे असातिज़ा जो हैं वो भी ड्रग्स में मुब्तला हैं। तो एक स्कूल से अगर जब कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, कुछ ऐसा बनाया जाए जहाँ पर स्कूल में ही बच्चों को जो है कंट्रोल किया जाए, तो आपको नहीं लगता कि आने वाली नस्ल जो है वो ड्रग्स से दूर रह सकती है? देखिए, स्कूलों में टीचर का एक कंट्रीब्यूशन बनता है, लेकिन इसके लिए फ्री हैंड देना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को। देखिए, मेरा ज़माना एक था, मैं जहाँ से चलता था, मेरा उस्ताद आज भी मुझे दिखता है, मुझे डर लगता है, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त जो है एक टीचर को एक फ्रीडम दी गई थी अंदर का स्कूल के प्रीमिसेस में इस बच्चे पे जो है एक अपना कंट्रोल रखने की। लेकिन आज नहीं। देखिए, आज सरकारी स्कूल के टीचर को सबसे पहले है कि वो फिजिकली, वो पनिशमेंट में नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे को अब जदोकोब करना है, बट एक थोड़ा सा एक स्ट्रेस रहता था, वो नहीं है। दूसरी बात ये है कि फ्रीडम दे दो बच्चे को, कंप्लीट फ्रीडम दे दो, उससे ये जो मॉरल एजुकेशन है उस पर बुरा असर पड़ा है। तो टीचर स्टूडेंट में जो है फ़र्क वो कम होता जा रहा है। तो कल्चरल इवेंट्स हम करते हैं, कल्चरल इवेंट्स करना ज़रूरी है, दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एजुकेशन, मगर उसमें भी हमें थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा ताकि हम इस मेंस को कंट्रोल कर सकें। जब टीचर का खौफ बच्चे को नहीं होता है
तो ड्रग्स क्या वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए हमारे टीचर्स ने हमें गवर्नमेंट से भी बार बार इंस्ट्रक्शंस आई, वर्थी चीफ सेक्रेटरी की तरफ से या ऑनरेबल एलजी की तरफ से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि टीचर्स के इन्वॉल्व टीचर हैं वो ऑन मॉर्निंग असेंबली स्कूल में अपनी तरफ से करते हैं। तो लेकिन हमें और इसमें एग्रेसिव, आपकी बात से हमें और एग्रेसिव बनना पड़ेगा। हमें इसमें ज़्यादा रोल इसमें टीचर का बनता है और पेरेंट्स का बनता है। फैज़ साहब, अशमुकाम का वाक़ा देखें या उसके बाद आजकल अगर जम्मू कश्मीर में देखें तो आए दिन कहीं ना कहीं से यह खबर आती है कि आज वहाँ पर कत्ल हो गया, बाप ने बेटे को मार दिया, बेटे ने बाप को मार दिया, माँ को मार दिया। तो आए दिन इस तरह के वाक़ात सामने आते हैं जिससे इंसान एक तो शर्मसार वाक़ात आते हैं और जिसके बाद हैरान कुन वाक़ात जम्मू कश्मीर से आते हैं और उसकी ख़ास वजह ड्रग्स बताई जा रही है। तो आने वाले फ्यूचर में जम्मू कश्मीर को आप किस तरह से देखते हैं कि अगर यही हालत रही तो आने वाले पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे? ये हालत रही तो क्या हमारे जम्मू कश्मीर में कत्ल आम होने लग जाएंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, लोगों को पता नहीं है स्वीट पॉइजन है और ये पॉइजन कंप्लीटली फैल गया है सोसाइटी में। वो कोई टाउन नहीं है, वो कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पे ये नहीं है। 6 लाख लोग एक साल की पहले की सर्विस, 6 लाख लोग जम्मू कश्मीर यूटी में इन्वॉल्व है ड्रग्स में। बहुत बड़ी चीज़ इसमें ये है कि उम्र जो इनकी, जिसमें जो सबसे ज़्यादा 90% लोग हैं, उनकी एज ग्रुप जो है वो 30 ईयर्स बिलो है, यानी 30 साल से नीचे। 30 साल से नीचे जो होगा या तो वो कॉलेज में होगा या यूनिवर्सिटी में होगा या स्कूल में होगा। तो इधर हमें जो है, मुझे लगता है हमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ इस पे फोकस करना पड़ेगा। ये बात आप मेरी याद रखिए, अगर यही हालत रही 3, 4 साल, 5 साल के बाद आपको इतने क्राइम मिलेंगे कि जो ये नशे में मुब्तला आदमी होता है इसको कुछ नज़र नहीं आता है, ये कुछ भी कर सकता है। ही और शी कैन डू any type of crime. So our thrust to be parents and civil society, we teachers, employees in general society, we should focus on these. ये लग रहा है हमें, किसी को लग रहा होगा फयाज साहब शायद निकले हैं बाज़ारों में तो फयाज साहब की इसमें कोई पर्सनल कोई पॉपुलैरिटी के लिए निकले होंगे, फ़ोटोशूट के लिए गए, लेकिन उनको पता नहीं है कि हमारा सिस्टम जो है खोखला हो चुका है, बच्चे ख़राब हो रहे हैं इसमें इन्वॉल्व। देखिए पुलिस भी क्या करेगी, हम पुलिस एक तरफ से PSA लगाती है ड्रग पेडलर को, वहाँ पे जो है ड्रग पेडलर उसके बाद फिर बाहर आता है और फिर वो वही क्राइम करता है। आपने देखा भी होगा बहुत सारे ड्रग पेडलर आए, उन्होंने फिर से वही किया। तो मेन चीज़ सोसाइटी का रोल बनता है, हमारा रोल बनता है, वी आर ऑल पार्ट ऑफ सोसाइटी, हमें भी इसमें अपना रोल अदा करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। फैज़ साहब, अगला जो आपका पैदल मार्च चल रहा है तो वो अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए, हमारा पैदल मार्च जो है 2nd फेज़ हमने कंप्लीट किए। अब हमारा पैदल मार्च जो है वो पहले बडगाम गांधरबल से आता हुआ श्रीनगर में 2 जनवरी को जो है कंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद हम अगली 2 जनवरी के शाम को हम अगला जो अपना प्रोग्राम देंगे। देखिए, मैं तो ऑन फोर फ्रंट रहूँगा, जो मेरे साथी हैं, हमारी लीडरशिप है, सारे लोग जो हमारे हैं जो नेक नीति से इस पे काम करना चाहते हैं। हमने अपनी डिमांड इसमें रखी है ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन, लेकिन साथ में हमने रखा है सोसाइटी का। जब तक हम सोसाइटी का नहीं सोचेंगे, मुझे नहीं लगता अपनी डिमांड मांगने का कोई एक एम्प्लॉय को हक है। तो ये बात है कि हम ये कंप्लीट करके फिर अगला प्रोग्राम देंगे और इसके साथ साथ हमारे जो है एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी रहेंगे इससे साथ साथ, और ये भी हमारा हक है, हम साथ साथ अपनी डिमांड्स भी प्रोजेक्ट करते रहेंगे। लेकिन मैं आपकी वसादत से कहना चाहता हूँ, हमें बहुत इस पे काम करना पड़ेगा। हमारी जो सोशल एक्टिविस्ट है, सिविल सोसाइटी है, उनको आगे आना पड़ेगा इसके लिए। शाफिया साहब, इन दिनों आपने देखा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो भी इन दिनों रोड पर हैं, तो उनकी मांग को लेकर आपने क्या कुछ इक़दाम उठाए? क्योंकि आए दिन हम देखते हैं आपकी मुलाकात आला अफसरान से होती है, लेकिन क्या आप उनकी मांगों को लेकर आला अफसरान से बात नहीं करते? देखिए, मैं ड्यूरिंग फुट मार्च में ही था, तो ये जो हो गया, इस आपको ये जानकर मतलब ये पता होगा, मैंने सबसे पहले मैंने आंगनवाड़ी लीडरशिप से मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ दिनों पहले, जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल कार्ड है। मैंने कहा था इसमें डेस्परेटी है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन है, एंड इट इज़ इम्पैक्टिंग होली एंड सोली दीज आंगनवाड़ी वर्कर्स हु आर वर्किंग इन ऑल दिस villages as well as in towns of the Jammu and Kashmir unitary. We should think, ponder upon it, we should think on these things. Particularly मैंने गवर्नमेंट को ये मैसेज दी थी, लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट ने इस पर कोई कंक्रीट स्टेप नहीं लिया, तो आंगनवाड़ी वर्कर्स श्रीनगर में आए ये, और ड्यूरिंग पैदल मार्च में था साउथ कश्मीर में, मैंने वर्थी चीफ सेक्रेटरी तक ये कम्युनिकेट कर दिया है। अब मैंने वर्थी चीफ सेक्रेटरी को ये अप्राइज़ किया है कि ऐसा मसला है, आप इसमें नज़रसानी कीजिए। और मुझे लगता है अगर आने वाले दिनों में इस पर कुछ नहीं हुआ, मैं कोशिश करूँगा कि हायर अप्स को इंटीमेट करें। अगर उसके बाद भी कुछ नहीं होता तो हमारा एक डेमोक्रेटिक राइट है, हम फिर रोडों पे आएंगे और इसके खिलाफ लड़ेंगे।
थैंक यू सर। जी नाज़रीन, ये थे शाह फयाज साहब जो कि ऑल एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रेसिडेंट भी हैं और टीचर एसोसिएशन के चेयरमैन भी। लेकिन इन दिनों जो है इनका पैदल मार्च चल रहा है। एक तो इनकी अपनी मांगे हैं, लेकिन उसके बावजूद इनका ये कहना है कि हमारा जो पैदल मार्च है वो एक सोसाइटी को अवेयरनेस प्रोग्राम देना है, क्योंकि ड्रग्स की वजह से जिस तरह से जम्मू कश्मीर में वाक़ात सामने आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुखद है और काफ़ी ज़्यादा हैरान कुन है, जिसकी वजह से सोसाइटी पर बुरा असर पड़ रहा है। और ये हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं कि हम अगर पढ़े लिखे हैं तो हम अपनी सोसाइटी को इसमें अवेयरनेस ज़रूर देंगे कि किन बुरे कामों से बचना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि जो लोग भी हैं, बड़े बड़े लोग जो है वो इनके पैदल मार्च के साथ जुड़े और ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो है लोगों तक पहुंचाए और सोसाइटी को पाक करें। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि जो बेरोज़गारी जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है वो एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है उसकी सराहना करते हैं गवर्नमेंट की कि डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन उसी तरह से नौजवानों के बारे में भी सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। जो पढ़े लिखे नौजवान जो बेकार है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा लोग, नौजवान खासकर परेशान हैं, उनके लिए गवर्नमेंट कोई आने वाले समय में कदम उठाए और नौजवानों को रोज़गार मिले और जम्मू कश्मीर से ये ड्रग्स की बीमारी जो है ये दूर हो जाए और हमारा जम्मू कश्मीर पाक तरीके से आगे बढ़ सके। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े थे शाह फयाज साहब। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।